बच्चों, आज कक्षा 10वीं गणित विषय में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपकी पुस्तक में अध्याय 12 है उससे संबंधित कुछ सवालों को हल करें। आइए बच्चों, आज एनसीईआरटी पुस्तक का प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न जो है आपके पास में है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है जिसमें A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो आपको यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ जो हमारे पास में चित्र बन रहा है उसके हिसाब से ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। हमें आगे इसमें शीर्ष A को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। इसी प्रकार से शीर्ष B को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त खींचते हैं, शीर्ष C को केंद्र मानकर खींचते हैं और अंत में शीर्ष D को केंद्र मानकर हम वृत्त खींचते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको जो कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपके पास में छायांकित भाग कौन सा कहला रहा है? ये जो नीला ग्रे कलर का जो दिख रहा है ये भाग आपका छायांकित भाग है जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए बच्चों, अब हम सब मिलकर सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं, जहां आपको चित्र में जो कि ABCD एक वर्ग दिया है और प्रत्येक शीर्ष पर एक वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ देखिए, जो A केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है वो अन्य 2 वृत्त जिसका कि केंद्र B और D है इनको बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। तो आपके पास में जो वृत्त, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं इसलिए वृत्त की 14 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो पहले वृत्त का आपके पास में त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आपके पास में 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे जो ज्ञात करना है, ये छायांकित भाग नीले रंग के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और यहाँ देखिए, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग है। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास में सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, पाई का मान हो गया 22 बटे 7, आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है इसलिए 7 का स्क्वायर लिख दिया, बटे में 7 गुना 4। आगे हल करने का प्रयास करिए इसको, तो ये हो जाएगा 11 गुना 7 बटे 2। इसके आगे जब इसको हल करते हैं तो ये बन गया 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है वो होगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हम, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और माइनस का 4 गुणा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा आपको क्या दी हुई है, 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 4 गुणा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने हल किया था तो कितना आ गया था, 77/2। और इसके आगे हल करने पे देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 4 गुणा 77/2 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 154। इसके आगे जब आप हल करेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास में अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए एक अन्य सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर है 40 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखिए एक केंद्र दिया हुआ है O, और इस केंद्र को इस केंद्र को लेकर हम दो वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा वृत्त है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। उसके बाद में हम कोण AOC 40 डिग्री का बनाते हैं। तो यहाँ पे कोण AOC आपका 40 डिग्री आ गया है। आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको कौन से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये छायांकित भाग जो दिया है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात आपको ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए आगे हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास में चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिख गया है कि ये केंद्र O वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ दिया हुआ है कोण AOC बराबर है 40 डिग्री। तो हमें जो छायांकित भाग ABD और C का क्षेत्रफल निकालना है, तो सर्वप्रथम इसमें हम बड़े वाले त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। इस सूत्र में हमने यहाँ पे त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमने सूत्र लिया है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई r1 स्क्वायर। यहाँ हमारे पास में दो त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम एक त्रिज्या को r1 मानते हैं और दूसरी त्रिज्या को r2 मानते हैं। r1 यहाँ पे बड़ी वाली त्रिज्या है OA जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो आगे हल करने पे देखिए जब थीटा का मान, ये थीटा है आपके पास में, इसका मान हम 40 डिग्री रख देंगे बटे 360 डिग्री गुणा पाई r1 स्क्वायर। r1 का मान हमारे पास में कितना था, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर।
आगे इसको हल करते हैं तो 40/360 से तो 1/9 आ गया, ये पाई आ गया, और 14 का वर्ग करने पे हमें कितना मिल गया? 196। आगे प्रयास करिए इसको हल करने का, तो ये हो जाएगा 196 पाई बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास में त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल आ गया 196 पाई बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आइए अब आगे सवाल को हल करते हैं, जिसमें कि हम छोटे त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पुनः सूत्र लिखेंगे तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई R2 स्क्वायर। अब इसमें यदि जब हम मान रखेंगे तो थीटा का मान तो 40 डिग्री ही है, और बटे में 360 डिग्री गुणा पाई, त्रिज्या यहाँ पे हमारे पास में छोटे वृत्त की त्रिज्या रखनी होगी जो कि है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40/360 को काटा तो 1/9 पाई गुणा 49। आगे हल करिए तो ये हो जाएगा 49 पाई बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमें त्रिज्यखंड OAC के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल घटाना होगा, और इसको घटाएंगे तो त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आ गया था? 196 पाई बटे 9 माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 49 पाई बटे 9। जब आपने इसको आगे हल किया तो ये हो गया 196 पाई माइनस 49 पाई बटे 9। 196 में से 49 को माइनस किया तो 147 बटे 9 बचा, और पाई चूंकि दोनों में है तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे और उसका मान रख देंगे, तो वो हो जाएगा 22/7 मान रख दिया, और इसको आगे हल किया तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।